हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढीला सर। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नों को बेईमान दुकानदार वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले इसको आपको टेबल याद करना, जैसे आप लोग पहाड़ा का टेबल याद करते हैं, दो दो दूना चार टेबल याद करते हैं, पर उसी तरह परसेंटेज का टेबल होता है। एक बराबर 100, 1/2 बराबर 50%, 3/2 बराबर 150%, 1/3 बराबर 33 पूर्णांक 1/1%, 3%, 2/3 इस तरह टेबल याद करने से आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए देने के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गलत तौल का उपयोग करते है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? A dishonest trade claims that he sells good at cost price, but he uses wrong weight of 900 grams instead of 1 kilogram. What will be his profit percentage? इस तरह का यानी कह रहा है, मान लेते हैं उसने 1000 ग्राम, मान लेते हैं उसने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसने 1000 ग्राम उसने 1000 रुपया में खरीदा होगा। मान लेते हैं 1000 रुपया में उसने खरीदा है, और कह रहा है कि मैंने जितना में खरीदता है, दावा करता है कि सामान को लागत मूल्य पर बेचता नहीं कि 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीदा है, तो अब बेचेगा तो बेच रहा भी 1000 रुपया में बेच भी रहा है, क्योंकि कह रहा दावा कर। बाकी 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम करता क्या है, लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम बेच रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। 1 किलोग्राम की जगह पर यानी कि 900 ग्राम को 1000 रुपया में बेच रहा है, 1000 रुपया में बेच रहा है। तो 1000 की जगह पर कितना प्रयोग कर रहा है? 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो 1000 ग्राम जब उसने 1000 रुपया में खरीदा था, सीपी हो गया, 1000 रुपया में खरीदा था। 900 ग्राम उसने कितने में खरीदा है? 900 रुपया में खरीदा है, 900 रुपये में खरीदा है। तो 900 ग्राम को 900 रुपया में खरीद रहा है, पर उस बेच कितना में रहा है इसको? तो इसे बेच रहा है 900 ग्राम को 1000 रुपया में बेच रहा है। 900 ग्राम के 1000 रुपया में बेच रहा है, तो इसको लाभ कितना हो गया? यानी कि 100 रुपये का इसने लाभ कमा लिया। तो 900 रुपया 100%, 100 रुपये का इसने 100 रुपये का इसने लाभ कमा लिया। कितना पर 100 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि उसने 900 रुपया लगाया तो 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो यही हो गया। तब इसको तोड़ेंगे तो 1/9 होगा। तो 1/9 बराबर होता है हमारा 11.1/9%। टेबल से याद करना पड़ेगा इसको। 1/9 बराबर होता है 1/1.9%। तो ऐसे कर सकते, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते। 1/9 पर भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 11×9 = 100, 11×9 = 100, यानी कि 11.1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो देखिए, तो इस तरह का प्रश्न रहता है, इस तरह के बेईमान दुकानदार में इस तरह का सेम क्वेश्चन रहता है इस तरह का। तो इस तरह के प्रश्न में हमारा हमेशा आंसर या तो पूर्णांक में रहेगा और नहीं तो दशमलव में रहेगा। तो जब हमारा बाटा में 9 आएगा ना, तो हम देख आगे इसको बढ़ना नहीं, आगे 100 से गुना करके आगे हमको बढ़ना नहीं। 9 बाटा में आएगा, तो यहीं से ऑप्शन में देख लें किसके बाटा में 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी के बाटा में 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर हमारा पूर्णांक में आता है, नहीं तो दशमलव में आएगा। 1/9 हो गया। तो देखिए, तो इस तरह 11 पूर्णांक 1/9 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 11 + 1/9% ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते थे, तो क्या इस वाले पॉइंट को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? इतना झोल झाल करने की आवश्यकता क्या है? इस पॉइंट को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए आपको बताते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे गलत बात कौन सा है, तो डुप्लीकेट बात को लिख लेंगे। डुप्लीकेट बात कितना है?
900 ग्राम है। डुप्लीकेट बाट ओरिजिनल बाट से कितना, ओरिजिनल बाट कितना था 1 किलोग्राम के था, डुप्लीकेट बाट 900 ग्राम, तो 1 किलोग्राम से कितना कम है, तो डुप्लीकेट बाट ओरिजिनल बाट से कितना ग्राम कम है, तो 100 ग्राम कम है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ऑप्शन से, क्वेश्चन से देकर तो इतना झोल झाल करने की आवश्यकता ना पड़ेगी हमें, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देकर लिख लेंगे। डुप्लीकेट वाट नीचे लिख लेंगे, और डुप्लीकेट वाट ओरिजिनल वाट से जितना कम होगा उसको हम ऊपर लिख लेंगे, बस इसमें 100 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन में देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, डायरेक्ट देखेंगे किसके पूर्णांक में 9 है, किसके बाटा में 9 है, उस वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो आगे करके इस वाले चीज़ को हम डायरेक्ट ऐसे लिख के हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सीख चुके हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको बता सके ऐसा प्रश्न रहता है तो उसका आंसर या तो पूर्णांक में होगा, नहीं तो दशमलव में अधिकतर चांस रहता है। यदि पूर्णांक में होगा तो जो बाटा में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेंगे उसको। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे देख लेंगे। तो क्या करना है, गलत बाट को पहले लिख लेंगे, गलत वाट कितना है 850 गलत वाट। डुप्लीकेट वाट ओरिजिनल वाट से कितना कम है, ओरिजिनल वाट कितने का है 1000 ग्राम का है। तो ओरिजिनल वाट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारा हर प्रश्न में 1-1 किलोग्राम सही हो सके, और चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ डुप्लीकेट वाट 850 के पर यहाँ पर ओरिजिनल वाट हमारा 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम से कितना कम है, तो 150 ग्राम कम है, ये हमारा हो गया। तब इसको हम कर सकते हैं 5×3 15 17 5 85। अब देखेंगे 17 5 5 आगे क्या करना है, तो आगे हम ज़्यादा बढ़वे ना करें। अब देखेंगे 17 किस में पॉइंट में आंसर रहेगा, तो 17 इसको कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नहीं तो ज़्यादा आपको करना है, करेक्ट लाना चाहते हैं करेक्ट आंसर, तो 100 से इसको गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300/100 17 हमारा हो जाएगा, इतना % हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं 279 + 11 कर देंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। तो 17 का हम जानते हैं 17 का वर्ग हमारा 279 होता है, नहीं 17 से करेंगे तो हमारा 17 बार में कट जाएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाए। तब हम आपको बताते हैं, आपको इतना भी नहीं लिखना है, गलत बाटा में गलत बात से कितना कम है पर 150, आपको ये भी चीज़ लिखने को नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन देकर आंसर लगा सकते हैं। तो आपको मैं बता कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर, मैंने कि ऐसा क्वेश्चन रहा तो उसका आंसर यदि दशमलव में कम होगा और नहीं तो पूर्णांक में होगा। तो ये दशमलव में रहेगा, तब जो गलत बात रहेगा क्वेश्चन में उसको हम देखेंगे दशमलव के दाएं साइड वाला से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो दशमलव के दाएं साइड कितना है 14 है, तो 14 से हमारा कटेगा नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते दशमलव के दाएं बाएं तरफ कितना है 15 है, तो 15 से हमारे 85 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं होगा आंसर। 17 से देखते हैं, 17 से हमारा 85 कटेगा, 17 × 85 कट रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दशमलव की इधर 16 है, तो 16 से देखेंगे ऑप्शन में, 16 से हमारा 85 कट रहा नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि दशमलव में आंसर आएगा तो उसके दशमलव के बाएं वाले अंक से देखेंगे हमारा गलत बात कट रहा है कि नहीं, जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी हमको गलत बात ओरिजिनल बात से कम करके लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो हमने कहा गलत बात देखेंगे, तो गलत बात कितना है 900 ग्राम है, सेम वैसे 900 ग्राम है, गलत बात 950 ग्राम। तो गलत बात को देखेंगे दशमलव के बाएं तरफ से कट रहा है कि नहीं, तो 5 है, तो 5 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन है 19 × 5 = 95, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 से हमारा 95 कटेगा नहीं, 11 से करेंगे तो 11 से 95 हमारा कटेगा नहीं, 7 से करेंगे 7 से हमारा 95 नहीं कटेगा। यानी कि दशमलव में आंसर है, तो दशमलव के बाएं साइड वाला से जो हमारा गलत बात कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप करना चाहेंगे तो गलत बात लिख लेंगे 950 गलत बात। ओरिजिनल बात कितने ग्राम का था, तो ओरिजिनल बात हमारा 1 किलोग्राम का था, ओरिजिनल बात 1 किलोग्राम था, कितना कम है तो 5 कम है, 50 ग्राम कम है, तो 19 × 5 = 95, 1/19, तो 1/19 बराबर हमारा हो जाएगा 17
19 पचे 95, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें परसेंट में चेंज करेंगे, 100% से गुना करेंगे तो हमारा 19 पचे 95 यानी कि 19 पचे 95 हो जाएगा, तो यानी 5 पॉइंट समथिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब कहें आपको दशमलव के बाएं साइड वाला से हमारा गलत बात कटना चाहिए, तो गलत बात ये है दशमलव के बाएं साइड वाला से कटना चाहिए। तो दशमलव के बाएं साइड कितना है 15 से देखें तो 15 से हमारा डायरेक्ट नहीं कट रहा है, 14 से हमारा डायरेक्ट नहीं, किसी से भी डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे ऑप्शन छोड़ देंगे, ऑप्शन से नहीं बन पाएगा तो 15 से देखेंगे तो 15 7 75 हो गया, तो 15 7 75, इसको करेंगे 18 चौक 72, इसको देखेंगे 11 7 77, इसको देखें 14 छक 84, तो हमारा 87 के सबसे नज़दीक कौन है, 87 के सबसे अधिक नज़दीक कौन है, तो 14 ये वाला 84 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा तो लिखेंगे नहीं, जब होगा तो छोटा, 18 5 90 होगा नहीं, जब से छोटा होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। नहीं तब करना चाहेंगे तो गलत बात कर देंगे, 870 गलत बात से कितना कम है, तो 30 130 गुने 100 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पर अब देखिए हमने कहा पूर्णांक में इसका आंसर है, तो पूर्णांक में जिसका आंसर है वही हमारा, तो पूर्णांक वाला से करना चाहिए। पूर्णांक में 9 है तो 9 से हमारा कट जाएगा, तो इतना हमारा आंसर हो सकता है। इसके पूर्णांक में इससे भी पूर्णांक बाटा 9 है तो बाटा 9 से हमारा कट सकता है, यानी कि पूर्णांक में आंसर है तो बाटा वाला से हमारा जो गलत बाट रहेगा वो हमारा बाटा वाला से कटेगा। तो बाटा में 9 है तो 9 से हमारा कट रहा है, ये भी हमारा 9 से कट रहा है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे 2 को मिल गया, 2 का ऑप्शन किसी एक में है, तो अब 2 को मिल जाएगा तो क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका पूर्णांक तोड़ के देखेंगे इकाई अंक 0 जिसका होगा वही आंसर होगा हमारा। तो इसको करेंगे 9 में 0 से गुना करेंगे तो 9, 1 करेंगे तो 1, यानी इकाई के जगह पे 1 मिलेगा, यानी 9 दाम 90 इकाई के अंक हमारा 1 मिला। इसमें देखते हैं 9 एकम 9 1 10, यानी कि इकाई अंक पर हमारा 0 इसमें मिल रहा है, तो जिसमें इकाई अंक पर 0 मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो बाटा वाला से जो कटेगा वही आंसर आएगा। बाटा वाला करने से हमारा 2 को मिल रहा था तो पूर्णांक तोड़ेंगे, जिसके इकाई अंक 0 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में हमेशा आंसर है तो पूर्णांक में आएगा, नहीं तो दशमलव में आएगा। दशमलव तो दशमलव के बाएं साइड वाला से जो हमारा ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह आप प्रश्नों को 5 सेकंड में करना सिखा दिए, तो एक वीडियो का लाइक तो एक बनता है। आपको बताए थे कि जिसके ऑप्शन में बाटा वाला में संख्या से, जिसके बाटा वाला संख्या से गलत बाट हमारा कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 6 से भी बाटा में 6 है तो 6 से भी कट रहा है, 4 से भी, यानी चारों ऑप्शन हमारा वैसा है कि जो हमारा गलत बात को बाटा वाला संख्या से विभाजित कर देगा, काट देगा। तो जब ऐसा मिल जाएगा तब कोई प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आपको दूसरा तरीका बताए हैं कि जिस ऑप्शन में जिस का इकाई अंक 0 आ जाएगा, तो इकाई अंक देखते 6 चौके 24 1 25 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक 5 आ रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। 4 एकम 4 1 5 इकाई अंक 5 इसमें रहे, 6 3 18 1 19 इकाई अंक 9 आ रहा है, 4 दूनी 8 1 9 आ रहा है इकाई अंक। ये यानी कि दोनों 0 वाला ऑप्शन भी फेल हो गया और बाटा से कटने वाला ऑप्शन तरीका भी गलत हो गया। तो इस तरह आ गया, इसको हम कैसे करें, तो इसको हम तरीका तो जानते हैं ना, जब ऑप्शन से काम नहीं आता तो गलत बाटा में गलत बाट, नीचे गलत बाट रहेगा, ऊपर रहेगा ओरिजिनल बाट से गलत बाट कितना कम, 1 किलोग्राम ओरिजिनल बाट से कितना कम है, 40 ग्राम कम है। तो 40 ग्राम तो ये हो गया 24 चौके 96, यानी कि 1/24 मिला। तो इसको बिन परसेंट में इसको चेंज करना, तो 100% से इसको गुना कर लेंगे, तो 6 चौका 24 25 चौके 6, तो हो गया 25/6, यानी कि 4 6 24 1 25, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न का हल व सोल्यूशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एक प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन को करना सिखा दे। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।